हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज आर्मरी और आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का हर डेली आपके लिए एक क्लास लेके आते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो आज भी फिर हम नई क्लास लेके आए हैं जो स्ट्रेट लाइन से कुछ क्वेश्चन से था, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा था कि पिछले एग्जाम में भी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस का सेट आपके लिए तैयार किया है। फिर से हम चलेंगे आज की नई क्लास में, जो आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन का सेकंड जो आपका क्लास है वो रहेगा। तो आज ही क्लास में हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिव्स। देखो बेटे, एक मैं चीज आपको बता देता हूं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा और एक स्लोप, कोई भी स्लोप दे सकता है, वो किसी भी तरह का कोई स्लोप दे सकता है। तो वो आपको क्या देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो आपको क्या देके जाएगा बेटे, स्पीड का फॉर्म देके जाएगा। क्या देके जाएगा, स्पीड का फॉर्म, जिसमें आपके पास एक डायरेक्शन भी रहती है बेटे। इसको ध्यान रखना है कि वो डायरेक्शन भी रखता है। तो ये क्या आंसर इसका रहेगा, स्पीड इसका आंसर रहेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्लोप देगा वो आपको क्या देके जाएगा, स्पीड देके जाएगा। मतलब कि जिसमें एक डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन में एक स्पीड जारी होगी। अभी वो स्लोप है, वो कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक। तो सिर्फ वो एक स्लोप है जो टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या देके जाएगा, स्पीड देके जाएगा। फोर्स कभी भी नहीं आता है, एक्सेलरेशन आएगा लेकिन वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं आएगा, मोमेंटम नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटे, स्पीड रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। बेटे एक मैं चीज बता देता हूं आपको कि किसी भी ग्राफ में अगर मान लीजिए एरिया बन रहा है, मान लो कि यहां पे आपके ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर कोई भी एरिया बनेगा तो वो इसी कंडीशन में बनेगा ना बेटे, ऐसे इस कंडीशन में कोई भी ग्राफ आपका बनेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे T1 कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे T2 कोई पॉइंट होगा, एक कवर कर रहा होगा, फिर दूसरा कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, वो दूसरा पॉइंट ऐसे कवर कर रहा होगा इस चीज को ना, ऐसे इस टाइप में कवर कर रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक एरिया कवर हो जाता है, ये एक एरिया बन जाता है। ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में जो होती है 2 कंडीशंस होती हैं, एक आपका इनिशियल और एक आपका फाइनल कंडीशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटे, इनिशियल और फाइनल। और इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में होती है बेटे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, कि एक इंटरवल टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी जो एरिया कवर हो रहा है तो वो क्या है, वो दरअसल में डिस्प्लेसमेंट है बेटे। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है? डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of magnitude of displacement to distance from a moving object is always। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटे वो हमेशा लेस देन 1 होता है। क्या होता है बेटे, लेस देन 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये से अगर नहीं पता है तो आप इसे याद रखेंगे हमेशा। क्या होता है बेटे, लेस देन 1 होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, बेटे वो इक्वल भी हो सकता है, लेस देन 1 और इक्वल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लेस देन ही होता है हमेशा लेस देन भी, लेस देन ही कंडीशन आती है। लेकिन उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो डिस्टेंस जब भी वो कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो या तो कभी इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। लेस देन 1 तो होता ही है, कभी कभी वो इक्वल भी हो जाता है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अगर वो कह रहा है सिंपल के आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो लेस देन 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटे। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकली भी रखे हैं जो मैंने देखे थे पिछले पेपर में आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। कार इनिशियली एट रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। ध्यान से एक चीज देखना आप कि आपके पास ट्रेवल्स कर रहा है एक इनिशियली एट रेस्ट। अगर इनिशियली एट रेस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूं कि आप कोई न्यूमेरिकल अगर स्ट्रेट लाइन से रिलेशन में आता है तो आपके पास 3 इक्वेशन होती है बेटे। सबसे पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड आपकी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में
2as। ये तीन इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। इन तीन इक्वेशन से हम स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। आप सबसे पहले हमारे पास ये तीन इक्वेशन होती है, आप इन्हीं को जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, या h हो जाता है, हाइट आ जाती है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यही आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? तो ये 6 इक्वेशंस आपके पास होते हैं, इन्हीं से आप फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ कार इनिशियली एट रेस्ट। अगर एक कार इनिशियली एट रेस्ट है तो इनिशियल हमारे पास क्या होता है, u की वैल्यू होती है, u इज इक्वल टू कितना है बेटे, वो 0 है हमारे पास। आगे चले तो एट रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकंड, हमारे पास 20 मीटर चला है, वो s की वैल्यू है ना, s इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है हमारे पास। आगे 4 सेकंड तक चला है, मतलब कि t का वैल्यू कितना है, 4 सेकंड है। क्लियर है? 4 सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब a अभी हमारे पास कांस्टेंट था इस वाली कंडीशन में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, हमें कार का एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम, मेरे पास s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, एक u इनिशियल है, तो मैं u s a वाली इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मेरे पास s की वैल्यू कितनी है, 20 है, ut अगर u की वैल्यू 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, u0 प्लस हाफ a कितना है, a मुझे फाइंड करना है, इंटू t कितना है, t मेरे पास 4 सेकंड है। कितना हो जाएगा बेटे, ये 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8, 20/8 इज इक्वल टू a, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिए एक बार। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए 6 इक्वेशंस होती हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होती है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मेरे पास u इनिशियल है 0 है, s 20 मीटर है, t 4 सेकंड है, तो मेरे पास s, u और t वाली कंडीशन की इक्वेशन है जिसमें मैं अपनी वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड कर सकता हूं, a फाइंड कर सकता हूं। वैसे a यहां पे भी था लेकिन यहां पे s नहीं था, इसलिए मैंने इक्वेशन को यूज नहीं किया। अगर s यहां पे था लेकिन यहां पे हमारे पास क्या नहीं था, यहां पे हमारे पास t नहीं था, टाइम नहीं था, तो हमने इस इक्वेशन को यूज नहीं किया। तो ये आपका लिए एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना, ए टी, और यहां से मुझे a फाइंड करना है तो v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू a। क्लियर है बेटे? तो a इज इक्वल टू कितना, v माइनस यू अपॉन t। क्लियर? बहुत सिंपल, आंसर आ गया। आगे चले, आंसर होगा v माइनस यू अपॉन t। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। बेटे आपने ध्यान से देखा होगा कि आपको जो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दे रखा है, गिवन बाय कितना, v इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? और आपको फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि आपको a फाइंड करना है, a इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है आपको। क्लियर है? तो आपको एक चीज तो पता होगा कि वेलोसिटी जो होती है, एक्सेलरेशन जो होती है, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। क्या होती है? चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में जितना वेलोसिटी को चेंज करेंगे आप, वही आपका क्या आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है? तो आप अगर मेरे हिसाब से देखें, चेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, देखिए मैं डेरिवेट कर दूं, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देने पे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो dv अपॉन में dt कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसलिए पूरी इक्वेशन भी डिवाइड हो जाएगी, डेरिवेट हो जाएगी। कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 4t माइनस 3। क्लियर? 10 कितना हो जाएगा, प्लस 0, 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे a इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन है, a इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए इक्वेशन आ गई 4t माइनस 3। क्लियर है? और मुझे एक टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, इसकी लिमिट है मेरे पास टाइम की, t इज इक्वल टू कितना, 5 सेकंड। तो मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा, 4 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो कितना हो जाएगा, 17, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट है किसी को?
अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्लास को लेके आया हूं, प्रॉपर जैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एनडीए में उसी टाइप पे, उसी लेवल पे, उसी मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं। इसी क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो आप इनको देखते रहिए क्वेश्चन को और सीखते रहिए, चलते रहिए। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटे, मैं आपको क्वेश्चन का मेथड भी बता रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन को कवर करके बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे उसको सोचना है, समझना है और आगे करना है। एक बस है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है बेटे। क्लियर है? सिंपल सा, बस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसे देखना है कि मुझे क्या वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है ना। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अगर उसने t इज इक्वल टू कितना रखा है, 2 मिनट्स दे रखा है बेटे। क्लियर है? जब उसने 2 मिनट मुझे दे रखा है तो उसने सबसे पहले मेरे से पूछा फाइंड द स्पीड। अच्छा, इसने दो चीजें पूछी हैं, स्पीड रिक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड के ऑप्शंस नहीं है, मैं आपका स्पीड का आंसर वैसे दे देता हूं। तो स्पीड फाइंड करने के लिए मेरे पास जो स्पीड फाइंड करने के लिए इक्वेशन है, अगर a और t मेरे पास है और उसने कहा है स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, रेस्ट मतलब कि इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल से स्टार्ट हुआ है तो मतलब u इज इक्वल टू 0, मतलब कि मैं v इज इक्वल टू u प्लस at से डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं। 2 मिनट है तो 120 सेकंड बेटे होगा, क्योंकि ये SI यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना होगा, u कितना है 0 प्लस a कितना है 0.1 इंटू t कितना है बेटे 120, मतलब कि आंसर कितना 12 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा बेटे 12 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं था, मतलब ये स्पीड जो पूछ रखी थी उसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करनी है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया भी था पहले कि अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मुझे इक्वेशन कौन सी यूज करनी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल, u 0 है तो u 0 प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू t कितना है बेटे 120 गुना 120, मतलब कि 120 इंटू 120 कितना हो जाएगा बेटे ये। इसको मैं इसको पावर को खत्म कर दूं, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। 10 एक 0 आपकी एंड 6 टाइम हो गया तो कितना हो गया 12 से 6 72 मतलब कि 720 इसका आंसर हो जाएगा बेटे। कितना हो जाएगा ए बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 720 मीटर। आपका जो सेकंड है ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितना हो जाएगा 720 मीटर, और जो आपका स्पीड था वो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। मैं उसी क्राइटेरिया से एक बना के लेके चल रहा हूं आपकी क्लास को, आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट डज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बेटे मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया, ये लगभग रिपीट ही हो गया क्वेश्चन के, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटे, वो डिस्प्लेसमेंट देता है बेटे। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ही देता है। क्लियर है? आगे चलें, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है। वेलोसिटी कौन देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है। एक्सेलरेशन कौन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है बेटे। स्लोप देता है, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है। अगर स्लोप हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वो एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, बेटे द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जर्क एंड जोल्ट बेटे इसको बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में जर्क एंड जोल्ट, कि जर्क एंड जोल्ट क्या होते हैं बेटे। जर्क ना एक ऐसा टाइप का एक बहुत ही इंस्टेंट होने वाला एक चीज है कि जर्क मतलब टू एंड फ्रो भी उसको बोल देते हैं कि जर्क एंड जोल्ट जो होता है कि बहुत जल्दी जो मतलब एकदम से इंस्टेंट होता रहे, वो क्या होता है, वो जर्क होते हैं। जैसे रेलवे के ट्रैक के नीचे वो जो मुझे लगे रहते हैं ना फट्टे, वो जो फट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, जर्क्स होते हैं उसके, ठीक है ना। वो दर दर ऐसे करके चलती रहती है आपकी ट्रेन जो होती है, ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो जर्क्स होते हैं। तो ऐसे जर्क जो बहुत जल्दी आते रहते हैं। तो स्लोप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन एकदम से आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर ऐसे एक्सेलरेशन आता है, तो वो जर्क होते हैं। जर्क एंड जोल्ट इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? आगे चले। लास्ट क्वेश्चन है आज का शायद हमारा, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द रिटार्डेशन मोशन। देखो बेटे रिटार्ड में हमेशा आपको पता है कि स्लोप ऑफ द रिटार्ड का मतलब है कि आप कहीं पॉजिटिव थे उसके बाद नेगेटिव हो गए हैं। बेटे मैं दो चीज बता दूं, अगर एक्सेलरेशन आता है,
एसिलरेशन आता है तो बेटे वो क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नेगेटिव वाले को रिटार्डेशन बोलते हैं बेटे, एसिलरेशन का ही पार्ट होता है, रिटार्डेशन बोलते हैं जब वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है रिटार्डेड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा बेटे। क्लियर है? तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे और मैंने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके पास मैंने पहुंचा दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एनडीए में, और एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अभी तो हम स्ट्रेट लाइन या मेजरमेंट पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें मैं आपके पास हर एक लेवल पे जो बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके साथ एनडीए बन सकता है उसे लेके आऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ नॉलेज आर्मरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों। इसकी जो पीडीएफ होगी बेटे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर है? जय हिंद।